वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान फंसे उन सभी प्रवासी श्रमिकों को अपने घर अथवा जहां वे जाना चाहते हैं वहां 15 दिन में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रोजी रोटी पर संकट आने के बाद पलायन को मजबूर इन श्रमिकों को भेजने का समुचित इंतजाम करने के साथ कोर्ट ने राज्यों से भी कहा है कि वह इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का खाका तैयार करें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्देश देकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने उन श्रमिकों को राहत दी है जो नियमों का उल्लंघन कर लौटने को मजबूर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्देशों से यह भी साफ है कि अब भी बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घरों से दूर अटके हुए हैं, यानी राज्यों की ओर से प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के जितने दावे किए जा रहे थे उनकी हकीकत भी कुछ और ही थी। प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन और बस सेवाओं को लेकर भी जो राजनीति हुई उसे भी समूचे देश ने देखा है। हालांकि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के प्रयासों को गति मिलनी भी शुरू हुई है। ऐसे में अब भी अपने घरों की ओर लौटने के इच्छुक श्रमिकों को यदि उचित माहौल मिले तो हो सकता है कि वे अपना मन भी बदलें, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्यों को ही सुरक्षित रोजगार का माहौल बनाना होगा। हाँ, ऐसे श्रमिक यदि भावनात्मक रूप से एक बार अपने गृह राज्यों की ओर जाना भी चाहें तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। पैरा चेंज। लॉकडाउन के विभिन्न चरणों में अपने घरों की ओर पलायन करने वाले अधिकांश श्रमिक ऐसे हैं जो अपने साथ हुए बर्ताव से व्यथित होकर फिर वहीं जाने के इच्छुक नहीं हैं जहां से वे आए थे। ऐसे में जो पहले ही पहुंच चुके हैं और जो आगामी 15 दिन में आने वाले हैं उनके पुनर्वास की बड़ी चुनौती राज्यों के सम्मुख है। न केवल पुनर्वास बल्कि इससे पहले कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका से निपटने के उपाय भी करने होंगे। श्रमिकों की स्किल मैपिंग के दावे लगभग सभी राज्य जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन श्रमिकों के आने और उन्हें क्वारंटाइन करने के साथ ही यह काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर लौट रहे श्रमिकों को 15 दिन के क्वारंटाइन के बाद भी खाली बैठना भारी पड़ सकता है। स्किल मैपिंग कोरे कागज़ों में ही करने से काम नहीं
चलने वाला श्रमिकों की दक्षता के अनुरूप कार्य उनके घर के पास ही उपलब्ध हो, इसे देखना जरूरी है। यह तब ही संभव हो पाएगा जब ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ खड़ी की जाएं। खासतौर पर कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ एक तरह से अब राज्यों को दो तरह प्रयास करने होंगे। पहले स्थायी रूप से बसने के इरादे से दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के और दूसरे उन श्रमिकों को वापस अपने कर्मस्थल तक पहुंचाने के जो हालात सामान्य होने पर अब फिर काम पर जुटना चाहते हैं। श्रमिकों की इस आवाजाही में यह भी नहीं भूलना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। स्टॉप।